जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यह पेपर एसएससी एमटीएस का प्रीवियस ईयर का पेपर है, यानी जो आपकी पिछली भर्ती एसएससी एमटीएस की निकली हुई थी उसका यह पूरा आंसर की है। तो आज हम जीके जीएस के सेक्शन को या जीके जीएस के पार्ट को सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि आपका जो सिलेक्शन होना है, ठीक है, इस बार तो हवलदार का वैकेंसी भी 3000 प्लस है। तो ठीक है, अगर आपका सपना है कि मुझे वर्दी वाली पोस्ट चाहिए, इसके अलावा कई लोग का हाइट नहीं होता है, तो इसमें 157 सेंटीमीटर हाइट मांगा गया है, ठीक है। और इसमें हवलदार का वैकेंसी इस बार ज़्यादा है, तो कट ऑफ भी उतना ज़्यादा जाने का चांस नहीं है, ठीक है, क्योंकि कट ऑफ जो होता है वो आपका नॉर्मलाइजेशन से बढ़ जाता है, ठीक है। कट ऑफ लेकिन उतना ज़्यादा जाता नहीं है, ठीक है। तो आपको अगर वर्दी वाला पोस्ट चाहिए तो आपको केवल और केवल इंग्लिश और जीके पर फोकस करना है, ठीक है। तो इससे पहले भी कुछ प्रीवियस ईयर के पेपर मैंने सॉल्व करवाए हैं, तो अगर आपने वो नहीं देखे तो कमेंट बॉक्स वीडियो प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और इम्पोर्टेंट बात इसमें ये है कि जो आपका मैथ और रीजनिंग है वो आपका केवल क्वालिफाई नेचर का है, केवल आपको पास करना है। तो केवल आपका रीजनिंग अच्छा होगा तो आप इसमें क्वालिफाई कर जाओगे, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये रहा आपका पहला प्रश्न। किस वर्ष पाकिस्तान ने कबड्डी विश्व कप जीता था? तो जो पाकिस्तान है उसने वर्ष 2020 में कबड्डी विश्व कप जीता था, इसलिए ऑप्शन 1 आपका सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका करंट अफेयर्स से है। मार्च 2023 में मुंबई इंडियंस ने किस टीम को हराकर महिला प्रीमियर लीग जीती? तो किस टीम को हराया है मुंबई इंडियंस ने? तो उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स को हराया। किसको? दिल्ली कैपिटल्स को। तो इसलिए ऑप्शन 2 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है स्टैटिक जीके से, और स्टैटिक जीके अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो इसको आप नाकार नहीं कर सकते, क्योंकि 7 से 8 प्रश्न आपके स्टैटिक जीके से ही मात्र पूछे जाते हैं, ज़्यादा इससे कम नहीं होंगे, ठीक है। तो देखो प्रश्न में कितना घुमा फिरा के उसने पूछा है। देखो क्या पूछा है, डैश का सौंगी मुखवटे नृत्य असत्य पर सत्य की जीत का जश्न मनाता है। इस नृत्य का नाम 2 नृत्य कलाकारों द्वारा पहने जाने वाले 2 शेर के मुखौटों से लिया गया है, जो भगवान विष्णु के एक पहलू नरसिम्हा को दर्शाता है, ठीक है। तो प्रश्न तो सही है, लेकिन इतना जब आप पूरा पढ़ोगे तो आपका टाइम बर्बाद होगा। तो आपको क्या करना है, उसने क्या बोला, सौंगी मुखवटे नृत्य किस राज्य का है? तो ये जो है आपका महाराष्ट्र राज्य का है। बस महाराष्ट्र पर क्लिक करके आपको आगे बढ़ जाना है, इतना आपको टाइम पढ़ने में बर्बाद नहीं करना है, ठीक है। उसने नृत्य पूछा है सौंगी मुखवटे नृत्य, बस आप ये पूरा पढ़ोगे तो टाइम बर्बाद होगा ना फिर, इसलिए घुमा फिरा के पूछ रहा है। पूछ तो सीधा सकता था, लेकिन वो आपका टाइम लेना चाहता है, समझ रहे आप। अगला प्रश्न है, मुंबई से गोवा के बीच भारत के पश्चिमी तट के विस्तार को डैश के रूप में जाना जाता है? किसके रूप में जानते हैं? तो इसको कोंकण तट के रूप में जानते हैं। किसके रूप में? कोंकण तट के रूप में, इसलिए ऑप्शन 4 सही होगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है उत्तर दक्षिण गलियारा, जो स्वर्णम चतुर्भुज महाराजमार्ग का एक हिस्सा है, वह भारत के निम्नलिखित किन 2 शहरों को जोड़ता है? तो जो आपका उत्तर दक्षिण गलियारा है ये आपका श्रीनगर और कन्याकुमारी को आपस में जोड़ता है, ठीक है। तो ऑप्शन 1 आपका सही होगा, ठीक है। तो ये प्रश्न आपका पिछले प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, ठीक है, जो मैं अभी सॉल्व करवाया हूँ। तो प्रश्न आपका इसी के इर्द गिर्द ही पूछे जाते हैं, वही मैं कह रहा हूँ, बार बार प्रश्न रिपीट होते हैं। अगला प्रश्न,
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई योजना का नाम क्या है? तो उस योजना का नाम पूछा गया है आपसे, तो वो है नंद बाबा दुग्ध मिशन। क्या नाम है? नंद बाबा दुग्ध मिशन। ऑप्शन 4 बिल्कुल सही होगा। ये प्रश्न यूपी पुलिस में भी पूछा जा सकता है, ठीक है, यूपी पुलिस में भी पूछा जा सकता है, ठीक है, याद कर लो। पूछा है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई योजना का नाम नंद बाबा दुग्ध मिशन, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, खासकर उत्तर प्रदेश वाला। सामाजिक धार्मिक सुधारों के उद्देश्य से राष्ट्र गोपतार नामक पत्रिका किस समुदाय के लिए शुरू की गई थी? तो किस समुदाय के लिए शुरू की गई? तो यह है आपका पारसी समुदाय के लिए शुरू की गई थी, इसलिए ऑप्शन 4 जो है बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, 1 मिनट रुकिए थोड़ा। अगला प्रश्न है आपका, मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार 151 देशों में भारत का कौन सा स्थान है? तो 2021-22 की रिपोर्ट के अनुसार बताना है, तो भारत का जो स्थान है वो है आपका 132। कितना है? 132। ऑप्शन 3 जो है बिल्कुल सही होगा, 132 भारत का 191 देशों में मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार नंबर है, ठीक है, स्थान है, समझ लीजिए। अगला प्रश्न है जनरल साइंस से। तो प्रश्न में पूछा गया है, परमाणु संख्या 35 वाले किस रासायनिक तत्व में तीक्ष्ण गंध, क्या तीक्ष्ण गंध वाला गहरा लाल भूरा तरल होता है? तो आपका पूछा है 35 नंबर पे कौन सा है? ब्रोमीन है। कौन सा है? ब्रोमीन है, ठीक है, ऑप्शन 3 सही होगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा संबंधित क्रिकेट से सही ढंग से मेल नहीं खाती है? ठीक है, तो आपको जो आपका गलत है वो आपको बताना है। तो जो आपका फ्लेइंग इट माई वे, ये जो आपका PBS लक्ष्मण है, ये आपका गलत है, ठीक है, ये इसने नहीं लिखी है, इसलिए ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। आत्मकथा और पुस्तक से रिलेटेड आपके काफ़ी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, एक एक दो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो 1928 में इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी? दिल्ली में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? दिल्ली में हुई थी, इसलिए ऑप्शन 2 जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है स्टैटिक जीके से, ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। तो प्रश्न आपको थोड़ा सही से नहीं दिख रहा होगा क्योंकि ब्लर है। तो प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से किसे यूरोपीय नाट्य तकनीकों को भारतीय शास्त्रीय नृत्य में अपनाकर नृत्य की एक मिश्रित शैली बनाने के लिए जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है? उदय शंकर को जाना जाता है। अगला प्रश्न आपका पॉलिटी से है, खासकर आपका आर्टिकल वाला प्रश्न है। तो प्रश्न है आपका, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के कार्यों के निष्पादन में राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद का प्रावधान करता है? तो वो कौन सा आर्टिकल या अनुच्छेद है? तो वो है आपका अनुच्छेद 74। कौन सा है? अनुच्छेद 74। ऑप्शन 1 सही होगा आपका। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थानों का एक प्रमुख उद्देश्य है? तो कौन सा है? ऑप्शन में से बताइए। तो ऑप्शन 1 आपका सही है, वित्तीय समायोजन को बढ़ावा देना और निर्धनता निवारण, ठीक है, ऑप्शन 1 सही होगा इसका। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, अगस्त 2021 तक भारत में कितनी शास्त्रीय नृत्य शैलियाँ संगीत नाटक अकादमी द्वारा आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त थीं? तो कितनी है? तो वो है आपकी 8 नृत्य शैलियाँ। कितनी है? 8 नृत्य शैलियाँ, ठीक है, आपको पता होगा, जैसे कि कुचिपुड़ी हो गया आपका, कथकली, भरतनाट्यम, ठीक है,
कथक हो गया, मणिपुरी हो गया, उड़ीसी हो गया, ये सब आपकी नृत्य शैलियाँ हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, यानी टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, जिसमें भरतनाट्यम सबसे पुराना और जो आपका कथक है वो सबसे नया शास्त्रीय नृत्य है। अगला प्रश्न आपका जनरल साइंस से है। प्रश्न है, किस प्रक्रिया को कभी कभी न्यूनीकरण विभाजन कहा जाता है, क्योंकि यह शुक्राणु और अंडे बनाने के लिए गुणसूत्रों की संख्या को सामान्य संख्या से आधा कर देता है। तो किसको कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा अर्धसूत्री विभाजन। क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, ये आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा अच्छे से। ऑप्शन 4 सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका बॉटनी से है। प्रश्न है, त्रिमुखी, पंचमुखी, सप्तमुखी और नवमुखी जैसे तालों की रचना कर बॉटनी से नहीं है, आपका रचना का प्रश्न है। ठीक है, तो त्रिमुखी, पंचमुखी, सप्तमुखी और नवमुखी जैसे तालों की रचना करने का श्रेय किस भारतीय संगीत दिग्गज को दिया जाता है? तो यह है आपका एम बाला मुरली कृष्ण को दिया जाता है। ऑप्शन 4 सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका एल नीनो का तात्पर्य क्या है? मतलब एल नीनो से आप क्या समझते हैं? तो एल नीनो का मतलब होता है गर्म जालन। क्या होता है? गर्म जलधारा। ऑप्शन 3 सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, देखो इसमें फिर से ऐसे प्रश्न आपका हर प्रीवियस ईयर के पेपर में, हर शिफ्ट में देखने को मिलेंगे, क्योंकि जीके जीएस आपका इम्पोर्टेंट है, इसलिए प्रश्न इसने ज़्यादा घुमा फिरा के पूछा है। और अगर पूछना चाहता तो आराम से भी पूछ सकता था। कैसे? देखो, डैश गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। यह हर एक साल मानसून के मौसम में आयोजित किया जाता है, जबकि मंदिर तांत्रिक अनुष्ठानों के लिए 3 दिनों के लिए बंद रहता है। तो जो आपका कामाख्या मंदिर है, ये आपका अम्बुबाची गुवाहाटी के पास में है। ठीक है, ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल सही होगा। कहाँ पर है? आसाम में है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, फिर से वही माता जी का प्रश्न पूछ लिया। कामाख्या मंदिर किस शहर में स्थित है? तो गुवाहाटी में स्थित है। देखो प्रश्न ये वाला वही है, देखो ये बताया ना गुवाहाटी। देखो एक साथ आपको 2 नंबर मिल गए इसमें। जिस कैंडिडेट का शिफ्ट में होगा तो उसकी तो बल्ले बल्ले होगी। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका है इकोनॉमी से। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सूक्ष्म वित्त संस्थान MFI को सबसे अच्छी तरह परिभाषित करता है? कहने का मतलब ये है कि MFI की परिभाषा किस ऑप्शन में दी गई है जो आपकी सबसे अच्छी है? तो वो है आपका ऑप्शन 4, सूक्ष्म वित्त संगठन गैर लाभकारी संगठन है जो कम आय वाले व्यक्तियों और छोटे व्यवसायों को वित्तीय सेवाएं प्रदान करते हैं। ऑप्शन 4 सही होगा। ये है आपका MFI की परिभाषा। अगला प्रश्न, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का स्रोत क्या है? तो इसका मुख्य स्रोत है भारत सरकार अधिनियम 1935 से निर्देशों का साधन। ऑप्शन 1 सही होगा। अगला प्रश्न, 26 जनवरी को संविधान के उद्घाटन की तारीख के रूप में चुना गया था, क्योंकि 1930 में इसी तारीख को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने देश का खुलासा किया था। किसका खुलासा किया था? पूर्ण स्वराज आंदोलन का खुलासा किया था। किसका? पूर्ण स्वराज आंदोलन का। ठीक है, इसके अलावा आपका जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1885 में। अगला प्रश्न है आपका, द गाइड 1958 में भारतीय लेखक डैश द्वारा अंग्रेजों में लिखा गया एक उपन्यास है। ठीक है, तो किसने लिखा है? ये आपका R.K. नारायण ने लिखा है। किसने? R.K. नारायण ने।
अगला प्रश्न देखिए, अगला और आखिरी प्रश्न है आपका, 13वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई? तो यह आपका आंध्र प्रदेश में आयोजित की गई थी। ऑप्शन 1 सही होगा। ठीक है, तो ये थे आपके एसएससी एमटीएस में पूछे गए जीके जीएस के प्रश्न। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसके अलावा 25 में से कितने अंक आप सही कर पाए वो भी बताएं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।